हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आपने 13 और 12 13 15 13 और 15 था ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। 14 और 15 सॉरी 14 और 15 में बताया सुना था कि जो सतोगुणी लोग होते हैं वह ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वह कर्म संज्ञों में अर्थात जो भौतिक कामना से युक्त कर्म को करते हैं उसमें आसक्त हैं, उसमें जन्म लेते हैं, और जो तमोगुणी हैं वह पशु योनि में जाते हैं। तो अब इसका कारण क्या है वह इस श्लोक में बता रहे हैं। कारण यह है कि जो सात्विक है वह निर्मल फल देने वाला आता है, राजसिक कार्य जो हैं वह दुख देने वाले होते हैं, और तामसिक कार्य अज्ञान को फलीभूत होते हैं। इस कारण से ऐसे 3 फल मिलते हैं। समझ गए आपको? इज इट ओके? ये सिद्धांत है कि जो सात्विक है वह निर्मल फल होते हैं, सात्विक कार्य जो है निर्मल फल वाले होते हैं, राजसिक दुख देने वाले होते हैं, और तामसिक कार्य अज्ञान के फलीभूत करने वाले होते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि लोग सात्विक लोग जो है ऊपर के लोक में जाते हैं जहाँ सुख की वृद्धि होती है। थोड़ा समझ लीजिएगा कि निम्न लोकों से जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जा रहा है उसका सुख मल्टीप्लाई होता चला जाता है। आप जानते हैं कि नरक में बहुत दुख है तो उसकी तुलना में हम लोग बहुत सुख में हैं, लेकिन हमारी तुलना में जो स्वर्ग के लोग हैं वो कई हजारों गुना अधिक सुखवान हैं, और स्वर्ग से और ऊपर जाएंगे तो और जो मैं स्मृति से बोल रहा हूँ, छांदोग्य उपनिषद में ऐसा लिखा है, एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा था, 100 का मल्टीप्लिकेशन होता है। आई मे बी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है शायद 100 का है, 100 भी बहुत पहले पढ़ा था। 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 100 का या 1000 जीरो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा सुख होता है। देखिए इस 100 का एक और बच्चे आ गए हम प्रयास कर रहे हैं, क्या किसी को डांट नहीं लगाए आप चैलेंज में करिए। अच्छा, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो देखिए आप एक विचार कीजिए कि अगर आप कुछ भोजन कर रहे हैं वो 10 गुना अधिक स्वादिष्ट हो तो कितना सुख मिलेगा। जस्ट इमेजिन 10 टाइम्स मोर, वाकई 10 टाइम्स हो, ऐसा नहीं खाली बोल दिया जाए। होता है मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ भोजन बनाया, कोई सब्जी बनाया, तो कोई माता जी बनाएंगी जो एटलीस्ट 2 गुना तो अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, मतलब मन करे कि 2 गुना खा लें, और 10 गुना और 100 गुना। तो यही देख लीजिए ना कि हम लोग तो अनुभव कर नहीं रहे हैं, तब भी कितना ज़्यादा अंदाज लगा सकते हैं कितना सुख होगा वहाँ पे। तब उससे उसको और कई कई गुना मल्टीप्लाई करते चले जाइए। कभी मिलेगा समय मैं उसको फिर से पढ़ के रेफरेंस देकर के बताऊँ कितना गुना मल्टीप्लिकेशन होता है, और वैकुंठ में असीमित सुख मिलता है। तो ये सब यहाँ पे बताया। कारण यही है कि जो सत्वगुण है वह सुख का कारण बनता है, और राजसिक चीजें में दुख में होती है। मेरे पीछे बोलिए। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। बोलिए। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। ओके। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। ओके। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। इसकी ये तो ऊपर ऊपर से आपको समझ में आ गया, आपकी इसमें टीका देखना से बड़े सटल नुआंसेस हैं, वह आप देखेंगे। इसमें नुआंसेस मतलब होता है सूक्ष्म अर्थ। सुकृतस्यः कर्मणः निर्मलम सात्विकम फलम। सात्विक कर्म का, सुकृत कर्म का, अच्छे कर्म का निर्मल या सात्विक फल होता है। निर्मल मतलब उसमें दुख नहीं है, ऐसे कह लीजिए प्राधान्यतः दुख नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी चीज पूर्णतः सतोगुणी, पूर्णतः रजोगुण और पूर्णतः तमोगुण नहीं होता है, तो प्राधान्यतः वह सुखमय होता है, सुख ज्ञान ऐसे। इस समय अपनी चेतना को देखिए, इतनी शांति से हम लोग बैठे हैं, है कि नहीं? अभी आप वरुण प्रभु जैसे क्या कर सकते हैं, नौकरी में जैसे प्रवेश करेंगे
वहां भी आपका ऑनलाइन ही होता है ना। आप देखिए शायद जैसे ही प्रवेश करेंगे वो रजोगुण का एक वेव हिट करती होगी ना, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लाइक रियली इसमें हम लोग बहुत अच्छा प्रसाद था, सिंपल सा प्रसाद पाए, भगवान का नाम जप किया, आज कुछ अच्छा प्रयास करने, मतलब थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास किया, दर्शन किया भगवान का। मतलब आप सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई अलग मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी तक सुबह से भगवान की कृपा से किसी झगड़ा नहीं हुआ। बहुत अमेजिंग चीज है। तो इज इट नॉट सम डेज यू कैन फील इट लाइक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं आप लोग अनुभव करते होंगे कुछ कुछ दिन बड़ा मन शांत रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छा लगने के लिए ऐसा नहीं कुछ आपको कुछ मिल रहा है या मिलेगा तब सुखी है, बस सुखी है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम इस पर विचार नहीं किया आज तक। जब सुखी होते हैं तो कुछ कारण नहीं होता है, वो सुखी होते हो, जस्ट हैप्पी। ये मिल जाए, वो मिल जाए, जब ये भावना होगी तो हम सुखी नहीं होते हैं। जब हम सुखी होते हैं तो बस सुखी होते हैं। तो ये सब जो है सात्विक कर्म का फल है, व्यक्ति संतुष्ट महसूस करता है। ओके, रजसस्तु दुखम फलम, और राजसिक कर्म का, यहां पे केवल रजगुण का मतलब नहीं है, रजगुण को खाने के लिए किए गए कर्म का ये अर्थ हुआ इसका। जिस कर्म से रजगुण का हम संपर्क प्राप्त करते हैं उसका जो फल है वह दुख होता है। जैसे आप देख लीजिए कि वैसे मान लीजिए भोजन आप करने बैठे, और वो जो आजकल आता है ना लाल वाले अचार होते हैं, जो देखिए उनको आजकल 160 रुपये किलो। ऐसे मैं कहीं गया था मार्केट में, तो इतनी माता जी पूछी कितने रुपए का है वो, तो 160 रुपये का 5 किलो। आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल, लेकिन इसमें बहुत केमिकल वगैरह पड़ा रहता है। तो वो खाने से देखने में लगता है कि ओहो बड़ा अच्छा लगे खाने, लेकिन खाने के बाद तुरंत पेट में जलन होती है। मंदिर में कई बार उसको सर्व किया जाता है, मतलब सस्ता होता है ना इसलिए। समझ रहे हैं, लाल एकदम होता है। तो शुरुआत में लगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में बहुत बहुत, मतलब नॉट बहुत बाद में, जस्ट खाने के बाद में या खाते खाते भी वो एसिड सा लगता है, पेट में जा रहा है। पता नहीं किसी ने अनुभव किया है कि नहीं किया है। अचार वो मैंने समझाया नहीं क्या था। अचार की बात कर रहा हूँ, लाल एकदम सुर्ख लाल अचार था जो बाजार में मिलता है। हाँ तो अच्छी बात है, आपने नहीं खाया, लेकिन ऐसा करते हैं लोग, तो बहुत राजसिक होता है वो। तमसः, तामसिक कर्म का अज्ञान फलम, अज्ञान में फल होता है। पंडित गण आहु इसे कहते हैं। आहु मतलब कहते हैं, मतलब इस समझ लेना चाहिए कि कोई थर्ड क्लास के लोग नहीं कहते हैं। जो लोग गुणों के फलों को जानते हैं वह ऐसा कहते हैं। कर्मतः सुकृतस्याहु, जो सुकृत कर्म है, अच्छा कर्म है। सुकृत का मतलब समझे, कृत, सुकृत का मतलब जो अपनी इंद्रियों से किए हैं, अच्छा कार्य किए हैं, गाय को भोजन दिए हैं, गरीबों की सेवा की है, ये सब जो है सुकृत में आ जाता है। ऐसे सात्विक कर्म का को निर्मल फल देने वाला कहते हैं। रजसस्तु फलम दुखम, राजसिक कर्म का फल जो है वो दुख होता है। और अज्ञान का, तामसिक कर्म का फल अज्ञान होता है। तो अब हम आगे देखते हैं, इसकी टीका बहुत सुंदर है, गीता भूषण टीका। अब भगवान गुणों के स्वरूप अनुसार किए जाने वाले कर्मों के फल का वर्णन करेंगे। जो गुणों के स्वरूप को जानते हैं, आपके पास फोन नहीं है? ओ, चार्जर भी देना पड़ेगा, पीछे चार्जर लगा है, ठीक है। यहां आहु कहने का अर्थ है कि जो गुणों के स्वरूप को जानते हैं, सभी लोग गुणों के स्वरूप को नहीं जानते हैं। वे तत्वज्ञ ऋषिगण कहते हैं कि सत्व गुण के कर्म करने का फल शुद्ध सुख होता है, सात्विकम निर्मलम। इसका अर्थ है वह सुख जो रजो तथा तमो गुण के फलों से रहित होता है और शोक मोह व अशुद्धता से रहित होता है। नोट, यह एक सापेक्ष वाक्य है, क्योंकि भौतिक सत्व भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है और पूरी तरह से पूर्ण सुख नहीं दे सकता है। समझ गए? यद्यपि यहां भगवान एक सामान्य रीति से कह रहे हैं कि सात्विक कर्म का फल सुख होता है, लेकिन इस जगत में सात्विक गुण कभी पूर्णतः सात्विक क्योंकि नहीं हो सकता है, इसलिए पूर्ण सुख देता हो ऐसा नहीं, लेकिन सुख की प्राधान्यता होती, ये अर्थ हो गया। सिंपल। सात्विकम अर्थात वह सुख जो सत्वगुण से उत्पन्न होता है। और आपने सुना था सुख और ज्ञान ये प्रकट होता है सात्विक गुण। रजोगुण के कर्मों का फल थोड़ा सुख और बहुत अधिक दुख होता है। तो आपको उससे पहले वाले से ग्रहण करना होगा, सात्विक में बहुत सुख और थोड़ा दुख हो सकता है, प्राधान्यता सुख ही होगा। लेकिन रजोगुण, सतगुण में, रजोगुण में क्या होगा? थोड़ा सुख होगा। अभी मैंने आचार के एग्जाम्पल समझा दिया, थोड़ा सुख और लेकिन दुख बहुत ज्यादा होगा। जैसे
किसी के मन में धन कमाने की प्रबल इच्छा आ गई तो वो पहली बात तो इच्छा ही दुख देती है, फिर उसके लिए बहुत परिश्रम करता है और सुख उसका क्या है कि मेरे पास इतना धन आ गया। देखिए, धन का उपयोग आप अथाह रूप से नहीं कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति अथाह रूप से धन का उपयोग नहीं कर सकता है। अथाह मतलब अनगणित, अनलिमिटेड। क्या हम अब मतलब वो खाली चीजें बढ़ा लेगा। मान लो मकान बनाना है तो एक ही रहेगा, तो एक ही रूम में ना, तो एक साथ तो कई रूम में नहीं रह सकता है, तो उपयोग तो वो एक ही रूम का करेगा ना। रोटी तो 4 ही 5 खा सकता है। और सोने वाले तो हम भैया इसको हार मान गए। हम यहाँ रोज मंगल आरती, जब मंगल आरती जाते हैं तो देखते हैं लोग एकदम खाट पर सोए हैं, कंबल तान कर, एकदम मतलब मस्त सो रहे हैं, और कुछ मतलब नहीं। बाहर से ऊपर से ट्रक जा रहा है, ऊपर मतलब सामने से ट्रक जा रहा है, देखते होंगे आप यहाँ पे रास्ते में। हमें सम डैम सरप्राइज, हमने कहा ये देखो ना एसी है, पंखा तक नहीं है, मच्छर भी काटते ही होंगे, पता नहीं कैसे मच्छरों से दोस्ती हो गई क्या है। एब्सोल्युटली अस्टॉनिशिंग। छत, और उनके पास छत तो जैसी कोई जैसी चीज लगती नहीं, पता नहीं बारिश में कैसे, जस्ट अमेजिंग हाउ दे सर्वाइव। अभ्यास है, तपस्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन अब नींद भी, जो व्यक्ति सो रहा है उसको भी तो याद नहीं है कि वो छत के बाहर सो रहा है कि छत के अंदर सो रहा है, हु नोस। लेकिन अब जो इच्छा थी कि मैं धन बहुत अधिक कमाऊं, तो उसमें परिश्रम और दुख बहुत हुआ कि नहीं हुआ। धन कमाने में कितनी चेष्टा होती है व्यक्ति, तो दुख बहुत सारा हुआ और सुख बहुत थोड़ा हुआ, ये बात। देखिए, जो सात्विक व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि वो धन कमाएगा ही नहीं, लेकिन जितनी आवश्यकता है भगवान की दया से जितना मिल जा रहा है उतने में सुखी रहना चाहिए। लेकिन राजसिक व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, हमेशा उसको बढ़ाने की इच्छा रखेगा। ओके, यह कारण के अनुसार होता है जो कार्य को प्रस्तुत करता है। कारण क्या है? कारण है रजोगुण, और रजोगुण ही ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे राजसिक इफेक्ट को प्रस्तुत करेगा जो कि दुख में अधिक होगा और सुख में बहुत कम। मेरे अनुभव है, मैं अपने पिताजी के पीछे लग गया कि आपने मुझे कभी खिलौना नहीं दिलवाया। बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, मैं भी अराउंड लेट्स से 95-96 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत मैं रोया बेटा, हमने कहा ठीक है चलो, तो 500 रुपए की कार दिलवाई। इतना रोआ पीटा हुआ, उसके बाद उसको हम 15 मिनट नहीं खेले। तो आप समझ गए ना, रजोगुण का क्या प्रभाव होता है। ऐसे ये वो आजकल के थोड़ा आदमी बड़ा हो जाता है, उस खिलौने का डिजाइन चेंज हो जाता है, लेकिन ये चाहिए वो चाहिए इत्यादि इत्यादि है। नहीं, चाहे आप स्मार्टफोन का एग्जाम्पल भी ले लीजिए। अभी मैं आपने बोला है तो मैं एग्जाम्पल देने वाला था, लेकिन मैं छोड़ रहा था। आपने बोला तो मैं बोल देता हूँ। एक ड्राइवर हमारे थे मंदिर में पहले, तो वो उनकी सैलरी शायद 10,000 रुपये थी। तो 14,000 का स्मार्टफोन लेने के लिए वो लिए, क्या कहते हैं उसको, लोन लिए, जिसको हर महीने 2,000 रुपये कटवाएंगे। और मतलब व्हाट एन एंजाइटी, यू नो। और अगर मेरे से चैन नहीं पड़ रहा है, तो इतनी सारी एंजाइटी के बाद वह कुछ क्या सुख दे देगा बताइए स्मार्ट। जिसको उपयोग कर रहे सो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज अपने को समझना चाहिए। रजोगुण से भक्तों को बचने का प्रयास करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। नोट, रजोगुण में पुण्य और पाप का मिश्रण होता है और इस कारण से सुख और दुख का मिश्रित फल होता है। सात्विक में क्या सीखे थे? सुकृत, पुण्यात्मक, और इसमें पुण्य और पाप मिश्रित रहता है। तो पाप की मात्रा के अनुसार दुख की प्राप्ति होती है। वैसे भाई धन कमाने की इच्छा है, चलो ठीक है, अगर तरीके से ईमानदारी से कमाओ तो ईमानदारी से कमाया जाता नहीं है, तो अब पाप करके भी कमाता है अगर उसकी धन कमाने की इच्छा है। जब हम बोल दे रहे हैं, जब उनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं तो हमें बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी जहाँ डिपार्टमेंट को पहले चलाते थे मंदिर में, तो मैंने कहा कि भाई ये समा राइस जो है ये ग्रेन है, ये एकादशी के प्रसाद के रूप में, मतलब भोग के रूप में आप उसको नहीं बेचिए। तो उन्हें बिल्कुल बात मान गए एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि नहीं मान, बिल्कुल मान गए, तुरंत बंद हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा। अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो मैं देखा कि वहाँ पे एकादशी क्या होता है, समा राइस फिर से बिकना चालू हो गया। अब ये सुकृत है, अब शुरू हो गया, ये सुकृत है। अरे भाई लोग बाहर से खरीदने अलग बात है, हम क्यों बेचें? उससे कितना प्रॉफिट होगा बताइए? प्रॉफिट होगा 2 कौड़ी का। ऐसा तो नहीं कि 20 रुपए की चीज होगी आप उसे 50,000 में बेच दोगे। और अब अन्न को बेचने का कितना बड़ा पाप लगता है बताइए।
प्रसाद भी नहीं देना चाहिए, तो भोग दिया जा रहा है ना। अरे भाई, दुनिया में लोग अगर खाते हो एक अलग बात है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खाएं, लेकिन व्यक्ति को खुद को तो नहीं करना चाहिए। अगर तुम भक्त तो इतना तो विवेक होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो बड़ा ये मतलब, मैं जितनी बार जाता हूँ चीज़ देख करके उनको दुख लगता है। मैं और अच्छा लगा कि मुझे कम से कम मुझे बाध्य नहीं, मैं अगर वहाँ होता तो मुझे बाध्य किया जाता है सब करने के लिए, तो मेरे सर पे आया तो मैं तो पहले रिजाइन मार देता। मैंने कहा भाई ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ। आई वॉज स्टूपिड टू डू दिस। हम डिवोटी किचन के इंचार्ज थे, हमको कोई बताया भी नहीं था कैसा हुआ था। खूब बनवाया मैंने समराइज, कितने लोगों का धर्म नष्ट किया ज्ञान में। उनको बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर कि मैं गुस्सा मतलब भगवान ने तो हमको बताया नहीं थे कि मिलेट है, इट्स अ ग्रेन, इट इज नॉट अ नॉन ग्रेन, समराइज इज अ ग्रेन। कितने, और आज भी मंदिर में चल रहा है मंदिर में चल रहा है। ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। यही होगा ना कि हमसे आप मखाना खाओगे तो मखाना महंगा होता है, लेकिन कम से कम नॉन ग्रेन है। अरे आलू ही खिला तो भाई, जिसको खाना वो खाएगा, नहीं खाना वो नहीं खाएगा, लेकिन कम से कम अन्न तो मत खिलाओ। ये सब रजोगुण है, बहुत खतरनाक चीज है। कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। और ये समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशन डज नॉट मेक धर्मा, धर्मा मेक्स धर्मा। इसलिए कहीं भी गलती चल रही इस प्रकार की, इसको हम समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, शास्त्र तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो लोग अपनी कन्वीनियंस को से रख देते हैं। गलत है, जो गलत है सो गलत है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन, बहुत गलत बात है। तो रजोगुण के कारण व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है कि धर्म क्या है। ये बात आप समझ लेना बस। रजोगुण में व्यक्ति इतनी उसकी इच्छा प्रबल हो जाती है, जब भी हम लोग रजोगुण में प्रवृत्त हुए, देख लेना कि इतनी इच्छा प्रबल हो जाती है कि हम जानते भी क्यों हो कि धर्म क्या है, वहां उसको तिलांजलि दे देंगे। तिलांजलि समझते हैं आप? पूर्व में जो मर गए भाई, खत्म कहानी। वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। और फिर क्या कहेंगे, अरे कुछ नहीं होता है। अब तुमको जब झेलना पड़ेगा तब मालूम चलेगा कि भाई फर्क तो पड़ता ही है। इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी मात्रा में पाप होगा उतनी मात्रा में दुख की प्राप्ति होगी। तमोगुण के कार्य यथा हिंसा आदि से केवल दुख ही प्राप्त होता है। जिससे देखिए अंतर क्या हुआ, सतुगुण में व्यक्ति केवल अच्छे कर्म करता है तो उसको फल अच्छा मिलता है, प्राय अच्छा कर्म करता है। और तमोगुण में इसके विपरीत केवल हिंसा के कार्य कर रहा है, इसलिए एकदम दुखी मिलेगा उसे। तमोगुण के कार्य यथा हिंसा आदि से केवल दुखी प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति की चेतना प्राय पूर्ण रूप से तमोगुण से ढक जाती है। जैसे एग्जाम्पल था मृगारी का। मृगारी वो आधा काट करके गर्दन और बड़ा खुश हो रहा था। अब उसको बाद में नारद जी दिखाए, देखो तुम जितने लोगों मारे हो वो सब आगे आकर तुमको नरक में पीड़ा पहुंचाएंगे। तो ये तो कभी उसके बाप बताया ही नहीं ना। और उसने कभी नहीं सोचा कि मेरे पिताजी ऐसा घोर कर्म करके मरे तो मैं उनकी क्या गति हुई होगी। ये तो दिखता ही नहीं ना लोगों, दिखता ही नहीं लोग। यहां रजस और तमस का अर्थ रजो और तमोगुण के कार्यों से है। 3 गुणों के अनुसार किए गए कर्मों का वर्णन 18वें अध्याय में किया जाएगा। श्लोक है यहाँ पे, श्लोक क्रमांक 18.23 से। मतलब रजोगुण के कार्य करने से रजोगुण का संपर्क, तमोगुण कार्य करने से तमोगुण का संपर्क, और सत्वगुण का कार्य करने से सत्वगुण का संपर्क मिलता है। अच्छा, ये मानते हैं कुछ अर्ध अंधकार और पूर्ण अंधकार? कैन यू फील दैट? बहुत सिंपल है। आप अपने रूम में एक हल्का सा दिया जला दीजिए तो अंधकार है प्राय और थोड़ा सा प्रकाश है। लेकिन एक कहते हैं गुप्त अंधकार। गुप्त अंधकार का मतलब होता है जिसमें हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। ये शब्द सुने हैं आप लोग? तो व्यक्ति थोड़ा अंधकार में होता है, अब वो और अंधकार में कार्य करता है तो वो और अंधकार में पड़ जाता है। एक घर में हम जानते हैं एक बच्ची का कंठ छेदन हुआ तो उसमें 9 मुर्गे काटे गए। तो लड़की का कंठ छेदन और इधर इनका शिरोच्छेदन, वक्रों का बेचारे का। एक शादी में 109 मुर्गे काटे गए। अब ये शादी में क्या बताइए सफलता होगी? बाद में दूल्हे का नहीं, समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। मर गए। तो अब हम समझ नहीं रहे हैं कि अब कहेंगे अरे क्या सारे दिन क्या बकरे कटते हैं, सब लोग मरते हैं? नहीं, लेकिन आप नहीं भी तो नहीं कह सकते। इतने हत्या कर रहे हैं, उसका किस रूप में रिएक्शन आएगा? तब यज्ञ है वो, एक विवाह एक यज्ञ है भगवान की प्रसन्नता के लिए। पता है कोई बात? विवाह भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है।
ताकि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति हो। कुछ नहीं पता लोगों को। यस, आप जानते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं, क्या वहां पे नॉन वेज मिलेगा? नहीं मिलेगा तो शादी में नहीं जाते हैं। हाँ है क्या? हाँ है, ये स्थिति है। हाँ, शराब मिलेगी कि नहीं, इतना ये सब ये दिख गया होगा कि कैसे तमोगुण है। कुछ आइडिया नहीं है कि वहां यज्ञ का क्या मतलब होता है। बहुत खतरनाक सोसाइटी समय चल रही है। वी हैव बीन सेव्ड, वी हैव बीन सेव्ड एक्चुअली। एक भक्त आज बोल रहे थे, हमने कहा भाई जो भगवान कृपा किए पहले वो तो समझो, उस पर कृपा किए, उस पर कृपा किए, आप पर मुझ पर जो कृपा किए नहीं तो समझो, नहीं तो भी भाई हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे जिससे अगले जन्म में मुर्गा बनना पड़ता। इट्स वेरी अमेजिंग। तात्पर्य, हाँ, लेकिन मैं ये बात यहाँ तक नेगेटिव बोल दिया, पॉजिटिव ये है कि जब व्यक्ति सतगुणी कार्य करता है तो अब क्या हो रहा है, प्रकाश दर प्रकाश दर प्रकाश दर प्रकाश, और एक सिचुएशन ये आ जाएगी कि व्यक्ति के चित्त में पूर्णतः प्रकाश होगा। उसे दिखेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो उसका ये प्रभाव होगा, वो कर रहे हैं तो उसका वो प्रभाव होगा। जैसे देखिए, आप लोग नियमित रूप से सुन रहे हैं तो आप लोग के मन में आया ना कि भाई ये एकादशी का में ग्रेन प्रसादम कैसे बेच सकते हैं ना, एकदम इट्स लाइक ब्रॉड डे लाइट, ये गलत ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अंधकार में व्यक्ति गिरता है कि नहीं? अनुभव किया होगा, अंधकार रहता है तो आदमी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉपल कर जाता है, मतलब धड़ से गिर जाता है, उसे पता ही नहीं कि वो आगे क्या ठोकर पड़ी हुई, ठोकर आके गिरता है। उसी प्रकार से जब शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा ही व्यक्ति कार्य करता है। ये चीज है। भक्त से निवेदन है कि वह हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम ना करें, ये अंधकार है, ये क्लास में डिस्टर्बेंस करता है ना। नाम नहीं रख रहे हम, लेकिन शायद नए हैं, लेकिन ये काम नहीं कीजिएगा। करिए दंडवत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना नहीं। हाँ, क्लास के बीच में वो आ जाता है, फिर मुझे वो पढ़ना पड़ जाता है, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, सतगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे एक एग्जाम्पल अपने लेता हूँ, बहुत लोगों को मजाक बना लिया। मेरी आदत थी खूब जम के खाने की, अभी भी छूटी नहीं है उसका दुर्गुण मुझे मालूम चला। तो पेट में गर्मी, आज मालूम चला कि पेट में गर्मी इसलिए होती है, आप लोग सुन लेना भाई, जब आपके लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। मैंने कहा ओह आई गॉट इट। आज मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैं देखा कि हाँ पूरी बॉडी में पसीना पसीना, कहा ओहो, मैं जितना एक्सरसाइज कर रहा हूँ उतना बॉडी हीटेड होगी, सिंपल सी बात है। तो उसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि जब तक यहाँ तक नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। अभ्यास पहले से था तो इसीलिए मेरे पेट में हीट हो गई। आई वाज जस्ट वेरी 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 गुड थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा अन्न सपोर्ट के आते फुला के खाने से ये प्रॉब्लम होती है। तो अब ये कार्य जो खाने का था वो भले ही प्रसादम था, लेकिन खा तो रजोगुण में रहे थे ना, दबा के खाना है, उसमें बेचारा लीवर दब जाता है। तो अब आप ये, फॉर मी इट वॉज अ वेरी आई ओपनिंग थिंग कि भाई ये नहीं करना है इतना। अब समझ में आ रहा है कि क्यों आधा पेट खाने के लिए कहते हैं, अब समझ में आ रहा है। दो टाइम से मतलब नहीं है एक्चुअली। तो फिर एक और बात यह है कि जो एक टाइम खाता है वो योगी है, 2 टाइम खाता है वो भोगी, और 3 टाइम खाता है वो रोगी है। तो अब कहाँ जाएंगे आप बताइए। बट पॉइंट इज आई वॉज इन पैशन, आई वॉज ईटिंग इन पैशन। पैशनेट व्यक्ति जब खाएगा तो या खाओ 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 ऐसे करके रहता है। एनी देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो, नॉट ओनली दैट, बट ये चीजें रहती हैं। तो आप देखेंगे जब सत्वगुणी व्यक्ति होगा मीन्स मॉडरेशन, सत्वगुण मीन्स मॉडरेशन। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हम कैसे गुण लग रहा है कि हम खाने को मिले बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में दुख मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। सतगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त होते हैं सुखी रहते हैं। लेकिन रजगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली आज सोच रहा था कि अगर किसी को प्रसिद्धि मिली तो उसे मिला क्या है। इस अमेजिंग ना, कुछ भी नहीं मिला ना। मैं देखिए बोल के निकल जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। अगर आप देखिए कि अगर किसी को प्रसिद्धि मिली और किसी को नहीं भी मिली तो उसे मिला क्या, उसका नुकसान क्या हुआ, और लोग उसके लिए जलते हैं कि नहीं जलते हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें। टू मच। एक व्यक्ति का वीडियो देख रहा है तो उसका हर वीडियो में, अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं, अरे यार कम ऑन, हर चीज में लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। व्हाई इफ आई लाइक यू आई नहीं, आई सब्सक्राइब ना।
इतना डिजायर लाइक्स का, सब्सक्रिप्शन का, दिस इज टू मच। देखने कितनी हंगर है, और ज्ञान की बात अंत में बताएंगे ताकि पूरा वीडियो देखें। दिस इज चीटिंग। हम आगे बढ़ा के देखते हैं, को पता है ठीक, आगे बढ़ा के काम की बात नहीं करते। दिस इज वेरी अमेजिंग। व्हाट आर सफरिंग फॉर दैट पर्सन, व्हाट आर सफरिंग। कुछ नहीं मिलता उसको, कुछ भी नहीं मिलता, प्रसिद्धि से कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन उसके लोग डुबा रहे हैं। तो ये सब रजोगुण के कार्य है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद, प्रासाद का मतलब महल, बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं और सुख बहुत थोड़ा सा होता है। इससे वह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। हर व्यक्ति को देखिए, बहुत सिंपल से टेक्नोलॉजी लीजिए, बहुत मजे में रहेंगे। आप ये देखो कि क्या आज के दिन आपके पास जीने के लिए पर्याप्त है, और इस मानसिकता को धारण कर लीजिए। और शायद यहाँ पे सभी लोग ऐसे होंगे कि हाँ, हमारे पास आज हमारे जीने के लिए पर्याप्त है। और अगर ये मेंटालिटी रहेगी तो आप देखना कि पर्याप्त रहेगा भी। दिस इज वेरी अमेजिंग। इसका अर्थ यह नहीं कि आप नौकरियों नहीं कीजिए या मत कुछ करिए, लेकिन अगर यह सोचेंगे कि आगे जाके सुख मिल जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि सुख इज ओनली अ प्रेजेंट, एन एक्सपीरियंस विच इज एक्सपीरियंस्ड इन द प्रेजेंट। सुख कभी भविष्य में नहीं अनुभव किया जाता, सुख वर्तमान में ही अनुभव किया जाता है। तो जितनी भी भगवान ने व्यवस्था करके दी है, किसी को 20 लाख दिया है, किसी को 5 लाख दिया है, किसी को 2 लाख दिया है, किसी को भी कैसे भी दिया है, ये देखिए भगवान ने आज आपको जीने के लिए सही दिया। ये भगवान की ही व्यवस्था है। ये रोज भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। मैं आज एक मैं मित्र, ब्रह्मचारी मित्र से बात कर रहा था, तो दोनों लोग बात कर रहे थे, बड़े प्रेम से बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि भगवान ने कितने दया करके रखी है। एक्चुअली एवरी डे आई एम प्रेइंग टू कृष्णा, नॉट प्रेइंग, एक्नॉलेजिंग कि कृष्ण ने कितना सुंदर व्यवस्था करके रखी है। इतने अच्छे भक्तों की संगति है, केवल कृष्ण कथा के लिए लोग आते हैं, सब लोग जाप करते हैं, इतना सुंदर है ना। There is zero politics, there is no envy, nothing. Devotees love each other, they want to talk about Krishna. इससे अधिक क्या भाग्य हो सकता है? इससे अधिक भाग्य एक्चुअली हो ही नहीं सकता है कि जब भी हम लोग यहाँ मिल रहे हैं घंटे 1.5 घंटे के लिए या जब के लिए, जब भी है तो एक दूसरे को खाली भगवान के स्मरण कराने के लिए ही मिल रहा है और कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा भी यहाँ पे लगातार एक सेंसर अंडर रहता है कि मैं कुछ भी बात ऐसी नहीं बोलूँ कि भक्तों का मन कहीं भौतिक विषयों में जाए। इट इज वेरी वेरी नाइस। 1 hour इज सच अ नाइस टाइम टू स्पेंड विद कृष्णा। ये कम है बताइए? और रोज 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 अमेजिंग अमेजिंग मर्सी। आप देखो कि हमसे भक्त लोग जो बने हैं वो पूछते हैं कि गीता क्लास कब होती है, तो मैं पूरा शेड्यूल देता हूँ। इतने बजे मंगल आरती होती है, इतने बजे जप होता है, फिर गुरु पूजा होती है, फिर क्लास होती है। इट्स लाइक जॉइनिंग अ टेम्पल, इज इट नॉट? जॉइनिंग अ टेम्पल फ्रॉम योर होम। और अच्छी बात ये होती है कि अभी मैं भक्त से बात कर रहा था, मंदिर में वही प्रसाद बना तो आपके हिसाब से तो बनेगा नहीं। यहाँ सब लोग अपने हिसाब से बना लो, रोटी चाहो तो रोटी चाहो, और मट्ठा चाहो तो मट्ठा चाहो। कभी आज तक कोई कंप्लेन नहीं किया। मजेदार बात है, हमारा कोई ब्रह्मचारी यहाँ कंप्लेन नहीं किया प्रसाद प्रभु जी अच्छा नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा तो खुद बना लो, खुद ही बनाना। मंदिर में बड़ा झगड़ा होता था, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी। ये वो मीटिंग में जरूर आएगा। आज तक की मीटिंग में कितने 4 साल हो गए ऑलमोस्ट क्लास करते हुए, एक दिन कोई नहीं बोला कि प्रभु जी प्रसाद खराब बनता है, क्योंकि बेचारे बोलेगा नहीं, खुद ही बनाना है, खुद ही खाना। व्हाट अ वंडरफुल कृष्ण टेम्पल वी हैव, वेरी वंडरफुल टेम्पल। हमसे बात क्यों कहने लगे थे? कहाँ बात करते बात? हाँ, हम खाली बात ही कर रहे थे कि धन्यवाद देना चाहिए भगवान का, इस बात पे बोल रहा था। तो ऐसे व्यक्ति सत्वगुण में बड़ी आसानी से स्थिर रह सकता है कि भगवान आपकी कृपा से हमारे पास जीने खाने के लिए बहुत अच्छे से। ट्राई टू काउंट द मर्सी ऑफ कृष्णा। मैं बहुत गंभीरता से भक्त को समझा रहा था कि देखिए, जो कृपा भगवान ने करी है, अगर हम उसको नहीं पहचानते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत दयालु व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान पाएंगे, एंड वी विल नॉट बी एबल टू लव हिम। सब लोग समर्थन करेंगे मेरी बात का? अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे दिन प्रतिदिन कैसे भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, तो हमको लगेगा भगवान तो कृपालु है नहीं। मैं इस पे विमर्शन कर रहा था कि प्रभुपाद का शब्द
तुमको नहीं पता कि तुम जब नाम बोलते हो और नाम सुनते हो तो कितनी पावर ट्रांसफर कर रहे हो। शास्त्र से कुछ कुछ अंदाजा तो लग ही जाता है ना कि अनुभव ना भी हो तो अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, तो क्या ये भगवान की दया नहीं है? शास्त्र के आधार पर तो व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। और अभी भी देख लीजिए मन में कितनी शांति है, सुख है। तो इस प्रकार से हम सत्वगुण को कल्टीवेट कर सकते हैं। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे रहेगा हमें तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। बताइए कितना खराब लगेगा। आप किसी को खूब अच्छी चीज परोस के दीजिए और वो उठ के बोले यार तुमने तो कुछ खिलाया ही नहीं। बताइए आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति आए, खूब पकवान खिलाएं, सब कुछ दे, वो कहता यार कुछ दे नहीं, यार तुम्हें दे ही नहीं रहे हो, मैं तो भूखा ही रह गया। अरे बाप रे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। यू मस्ट लर्न टू रिकॉग्नाइज कृष्णस मर्सी एंड डे टू डे बेसिस ऑन आवर लाइफ। बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। किसी के एक भक्त है हमको एक भक्त है, वो माता जी हैं, तो उनको बोले व्यक्ति की तुम्हारा तो भाग्य बहुत खराब है, ये है फलान ढिमकाना। अरे इतना भाग्य अच्छा है कि शादी नहीं हुई, ब्रह्मचारी नहीं रह गई, और उसके बाद अब वो 75% चांस भगवान के पास जाने का। अरे जीवन ही कितना बाकी है, 10-20 साल मैक्सिमम। अरे कुछ खराब नहीं बोल रहे हैं, इतना लंबा कौन सा जीना है। उसमें भक्त रह गए, अपना भजन कर लिए, भगवान के पास चले गए, खत्म, मस्ती रहो। तो अब देखिए एक व्यक्ति के बोलने से व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे भगवान की मेरे पे कोई दया नहीं है। और दया कितनी सुंदर दया है बताइए। वो मुझे बोल रहे थे एक बार कि हमारे पिताजी ऐसे हो जाते तो हमारे जीवन में ऐसा हो जाता। अरे कुछ नहीं, सब अच्छा हो रहा है। आप सुबह उठ रहे हो, आप जाप कर रहे हैं, आप गीता भागवत सुन रहे हैं, तो और क्या उससे अधिक भगवान भाग्य प्रदान कर दे। तो हर दिन, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। यू रिकॉग्नाइज दैट आई एम लिविंग इन कृष्णस मर्सी। प्रभुपाद जी का शब्द है, अ डिवोटी इज लिविंग इन कृष्णस मर्सी। डिवोटी लिव्स इन कृष्णा। प्रभात कह रहे थे कि व्यक्ति गया थोड़ा सा, मतलब मंदिर गया, मंदिर से दर्शन करके आ गया, तो वो ऐसा उसका भाग नहीं उदित होता है। लेकिन जब वो कृष्ण में ही जीने लगता है ना, भगवान को अर्पण कर प्रसाद ग्रहण कर रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है, कथा सुन रहा है, जब कृष्ण में ही जीने लगता है तो फिर उसका तो परम भाग्य हो गया। और क्या चाहिए जीवन में। तो ये सत्वगुण ही थोड़ा अनुशीलन करेगा तो व्यक्ति अपने भाग्य को समझेगा। ओके, आप में लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप लोग बाद में टेलीग्राम से मुझे कुछ बताना कि आपके जीवन में ये दुर्भाग्य है, एंड आई विल डिफीट यू कि नहीं, दुर्भाग्य है ही नहीं। किसी के जीवन में कोई दुर्भाग्य नहीं, और भक्तों के जीवन में दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता है। ओके, जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। जस्ट इमेजिन कि हाथ ना हो और केवल मुंह से खाना पड़े। आप समझ गए ना कि कितना कष्ट है ना। लेकिन पशु नहीं समझ पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु का ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। देख लीजिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है, अतः स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। तो एक भक्त पूछ सकता है गलती से हमसे अगर चींटी मर जाए तब। देखिए पहली बात तो गलती एक अलग बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि चींटियों की भाजी बनाना चाहते हैं आप। समझे ना, ये समझ गए ना बात। यस, मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। परम पूज्य कविचंद्र महाराज बता रहे थे कि जब वो ब्रह्मचारी बने तो उनके माता पिता उनको पकड़ के ले गए और एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा तुम मांस छोड़ दियो। बड़ा दुख व्यक्त करते बोला, मे बी यू कैन लिव, शायद तुम जी जाओ। मतलब उनका ये मतलब ऐसा ज्ञान था कि है कि अगर कोई वेजिटेरियन हो गया तो वो जी शायद जी ही ना पाए। ऐसा ज्ञान डॉक्टरों का है वहां पर। बताइए, गोवध एक प्रकार से सबसे समझ कीजिएगा, समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। अब देखिए फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा। गाय का वध खराब है, कैसे मालूम चल?
शास्त्र से। और वही बात बोली जा रही कि एकादशी में अन्न खाना क्या है, गो मांस खाने के बराबर है। अब आप समझ गए कि मैं क्यों क्रोध प्रकाशित कर रहा था इस प्रवचन में। तो यह व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि गोवध बहुत खराब है, लेकिन एकादशी में अन्न वो बेच रहा है या कुछ, तो उसको खराब नहीं मान रहा। तो तुम ही शास्त्र लिखोगे और शास्त्र तुम्हारे अनुसार चलता चले। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। मुझे अच्छे से याद है परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का एक प्रवचन हुआ था बलराम हॉल में, जब वो था बलराम हॉल। बिल्कुल महाराज एकदम क्रोध से ही बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति, क्रोध नहीं कहना चाहिए लेकिन बड़ा एम्फेसिस देकर बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति कहे कि एकादशी में अन्न खा सकते हो, तो यही कहने का मतलब हुआ कि हाँ, तो मतलब गाय खा सकते हो, कोई दिक्कत। एकदम ऐसे ही ट्रांसलेट किया जाएगा उसको। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9.4.64 गोभी प्रणीत मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे बच्चा माँ के दूध को पीता है तो बड़ा होकर के क्या वह माँ को जान से मार देगा, उसी प्रकार से ये माँ की हत्या के समान है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.19.65 एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखिए ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ब्राह्मण कैसे ज्ञान देता है। गाय का क्या रोल है? गाय का दूध पीने से प्रभुपाद समझाते हैं कि दिमाग में विशेष तंतु, फाइन टिश्यूज डेवलप होते हैं। ये होता ही है, जैसे शराब पीने से बुद्धि कमजोर होती है, ब्रेन छोटा होता है, गाय का दूध पीने से अच्छा होता है। लेकिन समझना चाहिए कि वो गाय की सुरक्षा की जानी चाहिए। ये नहीं कि गाय का बच्चा हुआ बस दूध लिया और उसके बाद बछड़े को मारने के लिए भेज दिया या गाय को बाद में मारने के लिए भेज दिया, ये सब ठीक नहीं है। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है, यानी कि गायों की रक्षा होनी चाहिए और ब्राह्मणों की। आधुनिक समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। जितने मनोयोग से वो व्यक्ति को बोला जाता है कि मैथमेटिक्स पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, उतना पुश भगवत गीता को पढ़ने के लिए नहीं किया जाता। ये बात यहाँ पे बोल रहा है। देखिए हो क्या रहा है कि लोग सोचते हैं कि मेरा पेट पल गया तो मैं सफल, मेरे बच्चों का पेट पल गया तो सफल। और वो ये क्या मानसिकता है? पशु की मानसिकता। उन्हें आध्यात्मिक प्रगति हो या ना उससे कोई मतलब नहीं, इसीलिए वह ऐसे ज्ञान को महत्व नहीं देते। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है, अर्थात पशु की दिशा में, और अपनी भर्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। ये समझे आप कि अब कोई अगर उसके जीवन का एनालिसिस करेगा तो उसकी निंदा ही करेगा कि पशु जैसे ही कार्य करके उसने अपना जीवन बिता दिया। से संबंध नाही जारा, वृथा जन्मा गैलो तारा, से पशु बड़ो दुराचार। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिसने अपना संबंध भगवान से नहीं समझा तो उसका जीवन वृथा चला गया, वेस्ट चला गया, और वैसा पशु बड़ा दुराचार है, मतलब पशु के समान दुराचारी रहा, व्यर्थ का जीवन किया। देखिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि मुझे बात एक स्पार्क होती रहती है कि जिन मेरे रिश्तेदारों ने भगवान की भक्ति नहीं करी, अरे प्रसाद तक नहीं खाया, क्या उनका जीवन व्यर्थ नहीं हो गया? किसी ने पैसे कमाए, किसी ने नहीं कमाए, लेकिन सबने केवल अपना पाप को, गठरी को और मोटा कर लिया मरने से पहले। आई थिंक सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, सबको दिख भी रहा होगा। व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट। ऐसे मर गए बस फर्जी में। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। ये समझे प्रभुपाद का कटाक्ष? ना समझ में आ रहा हो कि भाई किस रास्ते से हम पशु बनेंगे, तो मार्गदर्शन कराया जा रहा है कि देखो इस मार्ग पर चलोगे तुम अच्छे पशु बन जाओगे, है कि नहीं? हाँ, ये सारी प्रीचिंग किसी बात की है। ये खा लो, वो खा लो। बताओ कभी बोलता है कोई चरणामृत का ऐड कभी आपने देखा है? हैव यू एवर सीन चरणामृत का? कोका कोला, उसको तो बाबा रामदेव अच्छा बोलते हैं, कोका कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर, गंदी चीज होती है, उसको पिला रहे हैं सब लोग और पी भी रहे हैं।
है ना। आई डोंट थिंक कि मट्ठे का कभी ऐड आता हो, बनाते हैं मट्ठे का ऐड। मट्ठा अमृत है, बोला जाता है गाय के दूध का मट्ठा अमृत है, कहीं आप ऐड नहीं देखे होंगे। तो आजकल यूट्यूब पे थोड़ा बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन अन्यथा कभी नहीं। दया है भगवान की, मुझे अच्छा लगता है, बट जस्ट नो नो ऐड फॉर ऑल दिस थिंग्स। अच्छी चीजों की बातें नहीं बता जाते। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। भगवान का नाम बोलो, प्रसाद खाओ, कथा सुनो और अपने जीवन को सबलाइन बना लो। ये प्रभुपाद साहब समझा रहे हैं, यानी कि सात्विक जीवन कैसे जिए ये समझाते हैं। अब प्रश्न किस भक्त के लिए देख लेता हूँ। भगवान तो सुप्रीम अथॉरिटी है, तो फिर भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, पंडित गण कह रहे हैं। देखिए ये शैली ही है कि केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, अन्य विद्वान जन भी इस बात को कहते हैं। मैं तो 3 टाइम खाती हूं, तो क्या ये गलत है। अब तो देखिए ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है, लेकिन अब कितना खाते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत से लोग केवल 3 टाइम इसलिए खाते हैं, कुछ करने के लिए है नहीं, चलो खा लेते, नॉर्मली 2 इज सफिशिएंट। कुछ लोग वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हैं, वे खुद प्याज लहसुन नहीं खाते पर प्याज लहसुन का अचार बेचते हैं, तो उनको ये कारण से रोकना चाहिए। आप रोक लेंगे आप रोक लेंगे, आप पुलिस बन जाएंगे। देखिए एक बात समझिए, ये सारी शिक्षा को ग्रहण करके हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन रहे हैं, ना मैं ना आप। देखिए पहली बात, अचार को बात आप पूछ ली तो हम बोल दे रहे हैं, अचार की जगह क्या करिए आप, सिंपल आंवला लीजिए, जबरदस्त चीज है। आंवले को घिस लीजिए, आजकल आंवला पूरे साल मिलता है, सब लोग ध्यान सुन लो। आंवला को घिस लीजिए, हल्का सा उसमें नमक डाल दीजिए, हल्का सा नमक, वो खा लीजिए, आपका अचार बन गया। बहुत बढ़िया चीज़ है, उससे आके आँख में बहुत बढ़ी जाएगी, बहुत बढ़िया चीज़ है। आंवला इज वेरी गुड। इसके अंदर क्या पूरा मेडिकल ट्यूटोरियल नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो आप करके देखना। 1 आंवला या 2 आंवला आप ले सकते हैं, 1 आंवले में 16 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। और नहीं तो हमें तनिष्क प्रभु बताते थे, जो धनिया की चटनी होती है वो बना लीजिए, धनिया चटनी बहुत अच्छी चलती है, वो खा सकते हैं। दूसरों से अचार मत खरीद खाइए, घर में बनवा लीजिए। अगर हम उन्हें रोकते हैं यह कार्य करने से, तो वे लोग गीता के श्लोक बताते हैं, श्रेयो सुधर्म विगुणा। अच्छा, श्रेयो सुधर्म विगुणा पर धर्मा सुनिश्चिता स्वभावनितम कर्मन कुर्वन् नापनोति किल्बिषम्। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त है और वो ऐसे प्याज लहसुन का अचार बेच रहा है, तो कह रहा है कि देखो अपने धर्म का पालन करना, चाहे उसमें दोष भी हो, वो अच्छा है। लेकिन अब आपको उनसे पूछो कि ये कौन बोला कि प्याज लहसुन का अचार बनाना जो है वो दोष, वो आपका धर्म है। ये तो भगवान नहीं बोल रहे हैं। मनुष्य संहिता में लिखा है कि प्याज लहसुन बहुत खराब चीज है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल, जो व्यक्ति समझना चाहता है वो समझेगा, जो नहीं समझना चाहता है उसको समझाना नहीं होता है, ये आप समझ जाएं। एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। जो यहाँ मान लो क्लास में ना आए, अब मैं उसको जाकर पकड़ के बोलो भाई तू ये कर वो कर, तो क्या होने वाला, सुनना ही नहीं चाहता है। देन मैंने एक भक्त को बताया कि भाई आप गहरी सांस लीजिए, जबकि मैंने कहा क्या, ना 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 ना, तो जब उधर ही हमको झाड़ दिए, जब उन्हें खत्म हो गया, मतलब ये पहले झाड़ दिए तो फिर अब क्या कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, इज इट नॉट। सो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न। जो आप चेंज कर सकते हो वो चेंज करो, और जो नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर लो, मतलब खत्म हो गई बात। मैं वैसे गया था वहाँ पे डिपार्टमेंट में और उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कर रहे हैं प्रभु जी, ये ऐसे वैसे। मैंने कहा ठीक, इट्स नॉट दैट आई डोंट लव देम, बट दिस नॉट वे दे आर सपोज्ड टू। बहुत बड़ा अपना हित कर रहे हैं, बहुत बड़ा हित कर रहे हैं, बाद में बहुत दिक्कत आएगी। अभी नहीं कह सकते तो इसने कहा उसने कहा। पर ऐसा सुना है जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन अन्न खा सकते हैं, क्या ये सही है। अरे तो जगन्नाथपुरी में है क्या आप अच्छा लग रहा है, जगन्नाथपुरी के पंडे हैं शायद, इज इट नॉट। तो सब लोग यहाँ जगन्नाथपुरी में ही रह रहे हैं। महाप्रभु वही जगन्नाथ है कि नहीं, महाप्रभु। उसके बाद सच्ची माता जी जो है वो यशोदा मैया के अवतार है, तो उनको बोले कि आप हमको एक डोनेशन दीजिए, क्या दान दें। एकादशी में आप अन्न मत खाइए। वहां उस समय मान्यता थी कि जो सधवा है, सधवा मतलब जिसका पति होता है, उसको एकादशी नहीं करनी चाहिए, विधवा को करना चाहिए। शायद बंगाल में ऐसा कुछ है, इसलिए माता शची नहीं करती थी। तो लेकिन महाप्रभु ने कहा करने के लिए। तो अब जब भगवान अपनी माँ को नहीं छोड़े तो उनकी माँ से श्रेष्ठ है हम लोग। हमें
कोई भी व्यक्ति तो किसी कोई कुछ भी बोले हम इस बात को मान ही नहीं सकते हैं। महाप्रभु बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि एकादशी का पालन करना है, खुद भी करते थे, वो स्वयं भगवानों की कर रहे हैं। तब तो यहाँ नहीं पालन होता मानते, उसका क्या मतलब है? आप जगह फिर आप जाके रहिए आनंद बाजार में, वहीं कुटिया खोल लीजिए। अरे एक दिन वैसे भी नहीं खाने से तो मतलब थोड़ा सा पेट को अच्छा ही हो जाता है, क्या दिक्कत है? आई एम स्केर्ड बाई hearing eating grains on Ekadashi is equal to eating cow meat. Sometimes I eat grains on Ekadashi. Why? In Australia you don't have sufficient fruits. आप डोनेशन देते रहते हैं तो एक दिन डोनेशन अपने को दे दिया करें, खूब जम के फ्रूट्स खाए। भाई एक यहाँ पे बात आ रही तो आपको बहुत बढ़िया रेसिपी बता दे रहे हैं, बहुत दिक्कत ना हो। मखाना मेरे ख्याल से शायद वहाँ मिलता होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी। मखाने थोड़ा सा घी लीजिए, या अगर घी में भी दोष लग रहा है तो आपको वो कोकोनट ऑयल ले लीजिए, प्योर हर जगह मिलता है आजकल। तो उसको हल्का उसमें जीरा डालिए और भून लीजिए आप मखाना, इतना बढ़िया बनता है, बहुत बढ़िया, बहुत आपके लिए न्यूट्रिशियस होता है। और आलू लो, आलू को उबाल लो उसमें आलू उबाल लीजिए, उसमें थोड़ा कद्दू मिला लीजिए, कद्दू के साथ उबाल लीजिए, छौंक मार दीजिए, या आलू सब्जी बना लो। टमाटर मत डालना, टमाटर एकादशी में नहीं चलता है। हम तो हर एकादशी में यही करते हैं, वेद बाद नहीं, क्या लगता है यही करते हैं। और आपको ईजी हो तो दही ले लीजिए, उसमें आलू उबाल लीजिए, वो मिला लीजिए, खा लीजिए, खत्म। भूख ही नहीं लगी। और हम तो, मुझे अलाउड नहीं मूंगफली, नहीं तो मूंगफली को भून लीजिए थोड़ा ऑयल डाल करके, उस कोकोनट का ऑयल डाल करके, एकदम भूख नहीं लगेगी। तो काहे ग्रेन्स खाएंगे बताइए? और अगर नहीं तो वो बनाना शेक बना लीजिए व्हाट इज द डिफिकल्टी? हाँ, और अगर और आपके पास धन है तो लस्सी पी लीजिए, 2-4 काजू डाल के। अरे जब नहीं हो रहा है, मान लो ग्रेन्स नहीं, मतलब भूख लग रही है, नहीं खा सहन कर पा रहे हैं, तो ठीक है, ये सब करके खा लीजिए, क्या दिक्कत है? फ्रूट्स खा लीजिए, इतना कोई दिक्कत नहीं है। खीरा खा लीजिए, लेकिन गो मांस नहीं खाइए, है ना? वो न जानबूझ के, नहीं अनजान में भी, काहे को खाएं भाई, क्यों खाएं? स्क्रिप्चर्स में ये है, जो एकादशी पे ग्रेन्स लेते हैं, दे विल नेवर गो टू वैकुंठ लोका। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छे बातें याद दिलाई सुयशा माता जी ने। महाराज बड़ा सुंदर इस पे कह रहे हैं, एकदम मुझे अंकित है मेरे मन में। कह रहे हैं कि देखिए, अगर किसी भक्त का ये निर्धारित हो गया है कि वह वैकुंठ जाएगा, मतलब पक्का हो गया, मान लीजिए कि जाना है, वह भी अगर एकादशी में अन्न खाता है तो उसको रोक दिया जाएगा। हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्षमा कर दे, हमने इतने लोग खिला दिया, अच्छा वहां से निकल गए हम। दिस वेरी डिफिकल्ट। हम भगवान से बस प्रार्थना ही करते हैं, हमारी गलती है बस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, हमको नहीं पता था, हमको देखिए कोई बता देना कि ऐसा है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। हमको कोई बताया ही नहीं, वो तो बाद में मालूम चला मेरे को, ये मिलेट होता है। इवन जगन्नाथपुरी पीपल, बस और मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे भाई जगन्नाथ तक मत जाइए, अब वहाँ फिर अपराध बन जाएगा हमारा। हम वहाँ के भक्तों के बारे में क्यों बोलें? दे आर प्योर डिवोटीज, दे आर देयर व्हाट एवर कृष्णा वांट्स टू डू। देखिए आप समझिए, आप पुंडरीक विद्यानिधि वो गए जगन्नाथपुरी, और वहाँ देखे पांडु विजय, मे बी आई एम रॉन्ग, फेस्टिवल था एक, उसमें जगन्नाथ जी को कपड़ा पहना दिया गया जो कि माड़ से युक्त था। अब वो माड़ से युक्त जो कपड़ा होता है वो अपवित्र होता है, धुल करके चला जाना चाहिए। तो वो हंसने लगे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संग हंसने लगे, ये क्या कर रहे हैं लोग? तो कह रहे भगवान तो ब्रह्म है, उनको क्या दिक्कत है? तो कहते हाँ, तो भगवान पर ब्रह्म है तो उनके सेवक भी सब ब्रह्म हो गए। ऐसे मजाक करके हंसने लगे। और रात में जगन्नाथ जी सपने में आए, दोनों चढ़ गए छाती पे, थप्पड़ मारना शुरू किया। वो कह रहे बाप बचाओ बचाओ बचाओ। तो कहे तुम मेरे सेवकों को शिक्षा दोगे? मैंने रीति बनाई, वो जैसे कर रहे हो करें। और उनका गाल इतना मोटा सूज गया, 15 दिन तक बाहर नहीं आए। तो भाई जब पुंडरीक विद्यानिधि कोई कमेंट नहीं कर सकते तो हम तो भी भक्ति में भाव ही नहीं सीखे हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप और मैं कोई कमेंट नहीं करें, हमें जो करने के लिए कहा गया वह हमें करना चाहिए। एकादशी में टमाटर नहीं खाते हैं, हाँ नहीं खाइए, वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इन केस ऑफ डाउट इज बेटर टू लूज आउट, समझे? तो टमाटो ग्रेन तो नहीं है लेकिन गड़बड़ है, कुछ बोलते हैं कि नहीं है, कुछ कहते हैं है, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। इफ पॉसिबल प्लीज प्रिपेयर सम शॉर्ट्स वीडियो फॉर टेस्टी एकादशी प्रसाद नवाज। चलो ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग तो एकादशी करते हैं और उस दिन चाय पीते हैं। तो अरे भाई आप ये बताइए कि दुनिया के सिद्धार्थ लोगों को बड़ी टेंशन है। भाई आप सिद्ध हुए ना, अपने अर्थ को सिद्ध कीजिए, दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं आप? चाय तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, चाय तो भक्त वैसे भी नहीं पीते, तो एकादशी में काहे पियेंगे? और अगर आपको चाय पीना है तो आप नहीं पी सकते हैं एकादशी में चाय पी सकते हैं। जो चाय अलाउड है वो धनिया कॉफी है हमारे लिए। आप धनिया, मुझे पता नहीं, धनिया सीड्स आर अलाउड, और धनिया इज अलाउड, धनिया पाउडर इज अलाउड, तो धनिया सीड इज ऑल्सो अलाउड, यू कैन मेक। चकोरी पी सकते हैं क्या प्रभु जी? हे देवी चकोरी मत पीजिएगा, चकोरी का हमको कुछ पता नहीं क्या होता है उसमें। चिकोरी, सॉरी चिकोरी, चिकोरी चकोरी नहीं, चिकोरी, सॉरी
चिकोरी फिकोरी कुछ छोड़ दीजिए, अगर किसी को चाय पीने की इतनी चाह है तो भैया धनिया कॉफी बना लो, समझ गया, धनिया को भून करके उसमें मतलब सीख लेना, नेट पे सर्च कर लेना, धनिया कॉफी बनती बढ़िया, फर्स्ट क्लास बनती, एकदम कॉफी जैसे बनती। हमको समझ में नहीं आता इतने खाने का आइटम है, इसी के पीछे क्या को पड़े, चाय पियो चाय पियो चाय पियो, हैव सम सेंस कंट्रोल। ओके, तो खैर हम इतनी बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति सत्वगुणी होगा उसका लक्षण क्या होगा, कॉन्शियस, कॉन्शियस होगा, वह जानबूझ करके अच्छे कर्म में प्रवृत्त होगा और उससे वह सुखी होता जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वी शुड बी इन ट्राई टू बी इन मोड ऑफ गुडनेस। सो विल स्टॉप। कुछ पूछ रहे थे? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हाँ हाँ बोलिए। तो जैसे कि पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके, जो भी व्यक्ति तमोगुण में है या रजोगुण में है, उसको सिर्फ कोई भक्त जाके हरे कृष्णा महामंत्र Yes. देगा या फिर उसके प्रसाद खिलाएगा, तब हाँ. जाकर उसको सुकृति होगा। तो फिर ऐसे तो मतलब बड़ा विलम्ब हो जाएगा, मतलब सारे जो जीव है कई सारे। देखिए आपसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वी हैव टू ऐड आवर माइट। आप सभी का उद्धार नहीं कर सकते हैं, आप अपना उद्धार कीजिए और जो लोग आपसे आपके इन्फ्लुएंस में आए उनके बारे में कीजिए, नहीं तो हम सोचते हुए किसी का भी उद्धार नहीं कर पाएंगे। कोई वैद्य है तो क्या दुनिया के सभी लोगों का उद्धार करता है? वो बताइए, कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। लेकिन जो उसके पास आ रहे हैं उनको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देने का प्रयास कर सकता है। क्या उसके लिए ब्लेम किया जाता है कि तुम पूरी दुनिया के लोगों को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप बताइए, आप बताओ, कभी किए हैं किसी को? मान लीजिए कोई वैद्य है, उसके पास 100 लोग आए, अगर वो 50 लोग या 60 लोगों को भी, 70 लोगों को भी ठीक करे, 20-25 लोगों को भी पूरा ठीक कर दिया तो उसकी ख्याति बहुत फैल जाती है। तो देखिए दो बातें हैं, एक तो है कि वैद्य की इनकेपेबिलिटी है और दूसरा है पेशेंट की भी इनकेपेबिलिटी है। पेशेंट ठीक होना भी नहीं चाहते, स्पेशली आयुर्वेद के हिसाब से ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। अच्छा आज खा लेते, कल से बंद कर देंगे। अनुभव है आप लोगों को इस प्रकार से? आज मीठा आज खा लेते, कोई एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक दिन फिर अगले दिन फिर वही दिन, उसके अगले दिन फिर वही दिन। तो पेशेंट तो ठीक नहीं होना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, फॉर मी द डिवोटीज हु आर हैव बीन विद मी फॉर 3 years, आई वांट टू बी विद मी, आई वांट देम टू बी विद मी फॉर नेक्स्ट 30 years टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ देयर लाइफ। मुझे बस खाली यही न्यूज आनी चाहिए कि आज मर गए, भक्ति छोड़ दी, मैं न्यूज नहीं चाहता हूं, ये सुनना नहीं चाहता मैं। मेरी तरफ से ये प्रयास है कि आज वो मर गए, अच्छा मर गए, चलो ठीक है, वैकुंठ चले गए, या कम से कम अपने अग्रसर अगले जीवन में अगले भक्ति करते जाएंगे। ये सुनने बड़ा दुख लगता है कि भक्ति छूट गई, भक्ति छोड़ दी। हमने तो जहाँ से कोई क्लास नहीं रोकी, हम अहंकार से नहीं बोले, ठाकुर जी शक्ति दे रहे हैं करने के लिए, लेकिन ये न्यूज नहीं आनी चाहिए कि वो भक्ति छोड़ दिए, माया में चले गए। अरे माया से लड़ रहे वो अच्छी बात है, वो हमें गर्व होता है कि माया से लड़ रहे हैं, गिरे फिर उठे कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन छोड़ दिए बड़ा दुख लगता है। जस्ट सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मेरा ये प्रयास है, फॉर मी ऐसा, मतलब समझ रहे हैं, हमको एक गौर भगवान बड़ा अच्छा बोले थे, 100 सयानों से एक पुराना अच्छा होता है। तो बहुत से भक्त लोग आएंगे और दे आर मोस्ट वेलकम, वो आएँ और हम चाहेंगे कि हमेशा रहें, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे भक्त पहले से हैं वो हमेशा भक्ति में बने रहें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे वैद्य एक हरिद्वार के वैद्य हैं, उनके हम जाते थे तो उनके 2 बैच है, न्यू बैच एंड ओल्ड बैच। न्यू वालों को मेहनत करनी पड़ती है, काफी नंबर लगाना पड़ता है, ओल्ड वाले दिखा के निकल जाते हैं। फॉर हिम ओल्ड इज नॉट लाइक, ओल्ड को छोड़ नहीं देना, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि ठीक करना है और ठीक करने में समय लगता है। दोनों तरफ से वैद्य को भी जो है ध्यान देना होता है, ध्यान रखना पड़ता है, और पेशेंट को भी। और हम स्वयं देख रहे हैं कि बहुत अच्छे सब भक्त बड़े अच्छे हैं, हर अपने जीवन में कभी एक आध दिन में, हफ्ते में एक बार में कहीं ना कुछ समस्या आ जाती है, उसको समाधान करना है। आई शुड हैव टाइम फॉर दोज डिवोटीज एज वेल एज न्यू डिवोटीज। तो ये बात है, हम दुनिया को ना तो हम दुनिया को ठीक कर सकते हैं, ना दुनिया पूरी मतलब हमारा सामर्थ्य है ऐसा, बट जितने लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं उतना करना चाहिए। वहां से तो शुरू कीजिए, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, वहां से शुरू कीजिए। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पहले अपने क्या कहते हैं, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। आप भाई पूरी दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं, तो आप भी तो दुनिया में ही प्रचार कर रहे हैं ना, स्वर्ग में तो नहीं प्रचार कर रहे हैं, कहीं भी कुछ प्रचार हम हो रहा है तो दुनिया में कर रहे हैं ना, तो उतना हम कर पा रहे हैं जितना हमको सामर्थ्य दे रहे हैं। अगर मेरा सामर्थ्य ऐसा हुआ कि हम 1000 लोगों को प्रीचिंग कर पाएंगे तो भगवान 1000 लोगों को भेजेंगे। अब इतने लोग नहीं भेज रहे क्योंकि मेरा सामर्थ्य भी ऐसा नहीं है कि नहीं। तो ये सब बातें विलंब। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। बात आपको बताना चाहता हूँ, विचार कीजिएगा। भारत की जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ रही है कि हर व्यक्ति के 15 बच्चे हैं। आपका क्या विजुअलाइजेशन है? भारत की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि हर व्यक्ति के 15 बच्चे हैं। कल्याण प्रभु माइक बताइए, इज गिविंग द माइक। आप इस बारे में ज़्यादा जानते होंगे, आप पढ़ते हो रहते हो इस बारे में।
तो बताइए कि भारत की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि लोगों के 15-15 बच्चे हैं। आपका क्या विचार है? मतलब हाँ बताइए। हाँ यूट्यूब पे नहीं बोलिए, नहीं यूट्यूब पे है लेकिन से आप बताइए, आप बोलिए व्हाटएवर, इट्स ओके। मतलब कुछ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन मोर देन 5, मोर देन 4 5 6 बच्चे से, 20 और 4 5 तो है। नहीं 20 तो नहीं हो रहे ना किसी के, 20 नहीं है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? रुझे 52 लोग हैं भाई। अब देख लीजिए कितनी पोटेंसी हो गई एक्सपेंशन की। यानी कि अगर एक व्यक्ति केवल 2 या 4 लोगों को भी प्रीचिंग करे तो करोड़ों अरबों लोग हो जाएंगे ना कृष्ण भावना में। किसी का कोई विरोध है इसमें? अमन अमन प्रभु, आप भी शायद 10-15 लोगों को प्रीचिंग करते ही हैं। 10 बच्चे मानिए, सोच बच्चे ही हैं वो जो कृष्ण भावना में आता है, उसे कुछ पता नहीं रहता है, बिल्कुल बच्चे की तरह होते हैं। अच्छा जैसे भी अच्छा एकादशी में अन्न खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अच्छा एकदम बच्चे की तरह है वो। भले लग रहा है कि वो बीटेक किया हो, कुछ किया हो, लेकिन वो बिल्कुल कृष्ण भावना बिल्कुल बच्चे की तरह है। तो अगर आपने ईच वन प्रीच वन भी रखा ना, 2 लोगों को भी प्रीचिंग किया, 2 और 2 करके 2 को फैल चले गए तो भयंकर प्रचार हो जाएगा। प्रभुपाद ने कैसे किया बताइए? कुछ ही लोगों को प्रीचिंग किया, फिर वो लोगों ने कुछ लोगों को प्रीचिंग किया, फिर वो लोगों ने कुछ लोगों को प्रीचिंग किया, करते चले गए। पर एक गेम है, गेम ये है कि इस जगत में जब कोई व्यक्ति संतान पैदा करता है, मान लो 2 किए, तो वो उनको बड़ा करता है ताकि वो फिर और संतान बनाने के लायक हो जाए। अगर वो मर गए बीच में तो खत्म हो जाएगी चेन। तो अगर ऐसे भक्तों का ध्यान रखा जाए कि वह खुद इतने समर्थ हो जाए कि अन्य लोगों को भी भक्त बना सकें, तो देखिए भक्त फैल जाए, बहुत आसानी से फैल जाएंगे। और कृष्ण भावना में लोगों को मेंटेन करना तो बहुत ईजी है, जस्ट हेल्प देम टू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरि कथा, बाकी तो काम हो जाता है। ऐसे भी एक भक्त ने कहा, अरे मैं तो अन्न खा लेता था, तो आज सुने तो ज्ञान हो गया, अब वो नहीं खाएंगे, उम्मीद है कि एटलीस्ट ध्यान रखेंगे, नहीं खाएंगे। सिंपल, वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये चीज है। परम पूज्य राधानाथ महाराज क्या किए, चौपाटी बहुत सिंपल वे में स्टार्ट हुआ था, आपको पता है, बहुत सिंपल वे में। लेकिन महाराज ने, हमने सुना 6 या 7 ब्रह्मचारियों को फोकस किए, घंटों घंटों क्लास देते थे, और उन्हीं ब्रह्मचारियों ने सारा प्रचार किया। कितना बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है, और इतने सुंदर सुंदर कॉन्ग्रीगेशन, वहाँ पे हजारों लोग वहाँ पे जुड़ गए। तो ये स्पार्क की तरह चलता रहेगा ना, दीप से दीप जलाते जाते ना, वो सब वही सब करता है। आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्तिक में इस्कॉन वृंदावन में हजारों दीप भगवान को अर्पण हो रहे होते हैं, लेकिन जला कितने लोग रहे होते हैं? 4-5 लोग होते हैं, उसे जलाते रहते हैं। कितने लोग के दीपक जल जाते हैं? लाइक दिस। ओके, सो इट्स लाइक दैट वन। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।